ना 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 ना। हाँ, नमस्कार। 2 मई और 2020 की शाम आप सबके सामने अमित शेखर। टॉपिक सेम कंटिन्यूड है। आज तीसरा दिन है, हाउ टू ट्रेन योर माइंड फॉर बेटर हेल्थ एंड सक्सेस इन लाइफ। तो नमस्कार तेजी पाजी। आज का जो दिन है, आज हम सॉल्यूशंस की बात करेंगे। तो पहले 2 दिन में हमने कुछ कुछ जो टिपिकल बिहेवियर्स होते हैं लोगों को, उसको कैप्चर करने की कोशिश की। और आप लोगों में से कई लोगों के जो डोनेशंस आए और आपके जो सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार वापस से बताना चाहूंगा कि हम इस शो में जो भी बात कर रहे हैं, ये कोई मेडिकल सलाह नहीं है। तो अपने डॉक्टर्स के कंसल्ट में ही कुछ भी कदम उठाएं। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बिल्कुल मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो ये मेरे एम्प्लॉयर्स का ओपिनियन नहीं है। और ये केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, तो जिसमें मैं कुछ चीजें जो पढ़ता हूँ वो आपसे शेयर करता हूँ। ओके, तो कल हमने वो बात छोड़ी थी कहाँ पे कि क्रिटिसिज्म इज फेमिलियर, मॉकिंग इज फेमिलियर, कंप्लेनिंग इज फेमिलियर। व्हाट इज नॉट फेमिलियर इज किसी का प्रेज करना फेमिलियर नहीं है, अप्रिशिएट करना फेमिलियर नहीं है, uh, मुसीबतों के हल निकालना फेमिलियर नहीं है। तो हमने वहां पे बात छोड़ी थी। अब देखिए, उसी से लगे लगे एक दो चार चीजें जो हाथ में आई हैं, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं अभी। कि एक लाइन पढ़ रहा हूं सबके लिए। देयर इज अ सीक्रेट साइकोलॉजी टू मनी, मोस्ट पीपल डोंट नो अबाउट इट। जो पैसा है उसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक सत्य है, और ज्यादातर लोगों को इसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं है। दैट्स वाई मोस्ट पीपल नेवर बिकम फाइनेंशियली सक्सेसफुल। और इसी वजह से बहुत सारे जो लोग हैं कभी भी फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं हो पाते, बहुत सारे पैसे नहीं कमा पाते। अ लैक ऑफ मनी इज नॉट द प्रॉब्लम। पैसे की कमी एक प्रॉब्लम नहीं है। इट इज मियरली अ सिम्टम ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड यू। ये पूरी तरह से एक लक्षण है, जो आपके अंदर क्या चल रहा है वो बाहर दिख रहा है पैसे की कमी के तौर पे। ये मेरा नहीं कहना, ये कहते हैं टी हार्व एकर, मल्टी मिलियनर एंड प्रेसिडेंट ऑफ पीक पोटेंशियल ट्रेनिंग। तो पैसा ना होना ये सिम्टम है, रोग नहीं है। रोग कहीं और चल रहा है। तो उसके बारे में थोड़ी और डिटेल में जाएंगे। हाय दुर्गेश पांडे जी, स्वागत है आपका। आइडेंटिफाइंग योर लिमिटिंग बिलीफ अबाउट मनी इज इंपॉर्टेंट। आपको आपका मन किस तरह से पैसे कमाने से, पैसे अपने हाथ में लाने से रोक रहा है, उसकी बात करेंगे। तो कुछ लिमिटिंग बिलीफ्स जो आप लोगों ने शेयर भी की थी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। मैं किताब से पढ़ रहा हूं, मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज। पैसे पेड़ पे नहीं उगते। देर इज नॉट इनफ मनी टू गो अराउंड। इतने पैसे नहीं है कि सबके पास हो सके। गुड। यू हैव टू मनी, यू हैव टू हैव मनी टू मेक मनी। आपके पास पहले पैसा होना चाहिए, तभी आप पैसा ज्यादा कमा सकते हैं। बताइए। मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। पैसा सारी बुराइयों की जड़ है। पीपल विद मनी आर इविल, बैड एंड अनएथिकल। जिन लोगों के पास पैसा होता है ना, वो बुरे होते हैं, खतरनाक होते हैं और अनएथिकल होते हैं। मतलब न्याय के आउट ऑफ द लॉ काम करने वाले। हाय ध्रुव ज्योति जी, पापा नमस्ते। पीपल विद लॉट ऑफ मनी आर सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड। जिन लोगों के पास बहुत पैसा होता है ना, वो क्या बोलूं, सेल्फिश होते हैं, खाली अपने बारे में सोचते हैं और उसके आगे उनकी दुनिया नहीं थी। एवरीबडी, एवरीवन कांट बी अ मिलियनेयर। हर आदमी करोड़पति नहीं बन सकता। ये सब सोच हैं लोगों के। यू कांट बाई हैप्पीनेस। आप खुशी खरीद नहीं सकते। बताइए। रिच पीपल ओनली केयर अबाउट मनी। जो पैसे वाले लोग होते हैं वो खाली पैसे की चिंता करते हैं और कुछ नहीं करते। इफ यू आर रिच यू कांट बी स्पिरिचुअल। ये बहुत बड़ा। अगर आप धनी हैं तो आप धार्मिक कभी नहीं हो सकते। ये मेरी नहीं, बहुत कॉमन रिसर्च बिलीफ है। वेरी गुड इवनिंग राजीव कुमार जी। ये रिसर्च बिलीफ है लोगों की। और ये सब कहां से लोग सुन रहे हैं? अपनी बचपन से सुन रहे हैं। और जो अपनी फाइनेंशियल सक्सेस है उसको काफी हद तक सैबोटाज करते रहते हैं। और कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा। ये मैं आपको वाक्य जो पढ़ के सुना रहा हूँ, द सक्सेस प्रिंसिपल्स में जैक कैनफील्ड साहब ने लिखा हुआ है।
उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य लिखा कि इट्स नॉट ओके टू मेक मोर मनी देन माय फादर। हाय विकी, उनका ये कि अपने पिता से ज्यादा पैसे कमाना अच्छी बात नहीं है। एग्जाम्पल बताया उन्हें। स्कॉट शिलिंग, वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग, पल्स टेक प्रोडक्ट्स कॉर्पोरेशन, डैलस टेक्सास। वो एक सेमिनार अटेंड कर रहे थे जैक कैनफील्ड साहब की, और उनसे उस वर्कशॉप के दौरान जैक कैनफील्ड साहब ने पूछा कि आप अपनी अपनी बचपन की जो प्राइमेटिव मेमोरी है वो बताइए, या फिर जो आपकी जवानी के समय की जो पैसे से क्या रिलेशनशिप है क्या। तो उन्होंने बताया कि जब भी वो 18 साल के थे, ये स्कॉट सिलिंग साहब, और जैसे उन्होंने अपना पहला महीना एज एन इंश्योरेंस एजेंट खत्म किया था, और उनको एक कमीशन चेक मिला था $1,856 का। ठीक है, $1,856 का कमीशन चेक मिला, और उनके पिताजी अपना 46वां साल उसी इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहे थे, और इसी महीने उनकी रिटायरमेंट होने वाली थी। तो उनको भी उनका महीने का चेक मिला था, वो था $1,360 का। स्कॉट बोलते हैं कि व्हेन आई शोड माय चेक टू माय फादर, ही नेवर सेड अ वर्ड, बट द लुक ऑन हिज फेस टोल्ड मी ही वाज डीपली हर्ट। तो जब ही स्कॉट ने अपने पिताजी को $1,856 का चेक दिखाया, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, बट उनके चेहरे पे जो दर्द, जो दुख देखा ना, तो उसमें स्कॉट को लगा कि अ, मैं अपने पिताजी को कैसे दुख पहुंचा सकता हूँ? हाउ कुड आई मेक सच अ ग्रेट नोबल मैन क्वेश्चन हिमसेल्फ एंड हिज वैल्यू? तो इतने जो शानदार, इतने मेहनती इंसान हैं, उनको मैं कैसे सोचने को ये मजबूर करूँ कि उतनी मेहनत, उतने साल काम करके इतना कम कमा रहे हैं, और उनका बेटा होकर के मैं एक महीने में, जो पहले महीने में जो मैंने कमाई, वो उनसे ज्यादा कमा पाया। तो स्कॉट ने ये सबकॉन्शियसली डिसाइड कर लिया कि वो अपने पिताजी से ज्यादा पैसे नहीं कमाएंगे, और क्योंकि उससे उनके पिताजी को एम्बैरेसमेंट भी होगी, शर्म भी होगा। उस सेमिनार के दौरान जैक कैनफील्ड ने उनको बताया, नहीं, बिल्कुल ये सही सोच नहीं है आपकी, क्योंकि आप पैसे कमाएंगे तभी तो आगे बुढ़ापे में उनकी मदद कर पाएंगे, और बाकी चीजें आप कर पाएंगे। तो ये मेंटल ब्लॉक तभी तक चलती रही उनकी काफी देर तक। कई लोगों का ये भी सोच होता है कि हमारे घर में तो सब गरीब हैं, और पैसे कमाना एक तरह से फैमिली कोड को तोड़ना हो सकता है। एक अनदर इंटरेस्टिंग चीज, अब मैं खाली पढ़ के बता रहा हूँ। यू मस्ट बिगिन टू अंडरस्टैंड देयरफॉर दैट द प्रेजेंट स्टेट ऑफ योर बैंक अकाउंट, योर सेल्स, योर हेल्थ, योर सोशल लाइफ, योर पोजिशन एट वर्क एटसेट्रा इज नथिंग मोर देन द फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ योर प्रीवियस थिंकिंग। मतलब आपके लाइफ में अभी के समय में जो जॉब है, जो फैमिली है, जो हेल्थ है, जो पैसा है, जिस घर में आप रह रहे हैं, ये सब आपकी पुरानी सोच का नतीजा है। और आगे क्या होगा, वो दैट डिपेंड्स टुडे। If you sincerely wish to change or improve your result in physical world, you must change your thoughts and you must change them immediately. ये बोलते हैं बॉब प्रॉक्टर साहब, ऑथर ऑफ द पावर टू हैव इट ऑल। तो आपको ये रेजोनेट कर रहा है कि आप अभी जो भी कार चला रहे हैं, आप जो बाइक चला रहे हैं, आप जिस घर में रह रहे हैं, वो सब आपकी पुरानी सोच जो अच्छी थी। बट अगर आपको एक जंप लेना है अपनी लाइफ में, एक अगले पड़ाव पे जाना चाहते हैं, अगले मुकाम पे, जो कि इस मुकाम से ज्यादा खूबसूरत और सुंदर है, तो आपको कुछ ना कुछ चेंज लाना पड़ेगा। ओके, तो ये थी जैक कैनफील्ड साहब की जो सोच, जो कि पैसे के बारे में हमारी लिमिटिंग बिलीफ हमें कैसे कैसे करती। अब थोड़ी हेल्थ की बात करते हैं। कई सारे लोग हैं जिनको, उनकी जो डॉक्टर्स होते हैं, वो बोलते हैं कि आपको अभी हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए। हाँ, आप में से कितने लोगों को ये सलाह मिली है, जरा बताइएगा कि अभी आपकी जो लाइफस्टाइल है ना, उसको आपको हेल्दी बनाने की कोशिश करनी है। हाय रव भाई, मैं फर्स्ट क्लास हूँ। सौरभेंद्र, स्वागत है आपका। तो मान लीजिए आपकी वजन बढ़ी है, या हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज हो गए, जैसे एक तो ये जो बार बार चेक कराने वाली बात होती है, या फिर कि मेरी फैमिली में लोग डायबिटिक थे, हाइपरटेंसिव थे, तो मुझे होने का चांसेस, ये सब एपिजेनेटिक्स, ब्रूस लिप्टन वाली एपिसोड वापस देखने बोलूंगा कि क्या अगर आपके परिवार में कोई बीमारी चल रही है, तो क्या आपको होना जरूरी है? जरूरी नहीं है। तो एपिजेनेटिक्स जो बोलती है कि जीन्स हमारे अंदर हर चीज के हैं, और उसको एक्सप्रेशन कैसे मिलता है, हम इन्वायरमेंट को कैसे परसीव करते हैं उसका, राइट। तो जिन लोगों को हेल्थ रिलेटेड कुछ है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इन सब चीजों की डॉक्टर ने सलाह दी, हाँ, डॉक्टर ने सलाह दी कि आप ना
वॉकिंग करना चालू कीजिए। तो या फिर थोड़ा ब्रिस्क वॉक कर लीजिए थोड़ा, तो इमीडिएट ख्याल आता है कि नहीं, उससे मेरे पैर में तकलीफ होती है, मेरे घुटने में दर्द हो सकता है। कई सारे, एक तो जिम कॉन्सेप्ट है, ये जनवरी के महीने में जिम की मेंबरशिप खतरनाक बढ़ती है, हाँ, खतरनाक बढ़ती है। मतलब 31 तारीख, दिसंबर 31 को रात को ही प्रण होता है ड्रिंक्स के साथ, 2 चीज, हाँ, अगले दिन से दारू बंद और कल से जिम जाना चालू। पक्का होता है ये। 1 जनवरी को अगले दिन शाम को लोग जिम पहुंचते भी हैं। चलिए, 1 को मन नहीं हुआ, 2 तारीख, 3 तारीख, तो वो जनवरी का जो पहला वीक होता है उसमें जिम में खतरनाक लोग पहुंचते हैं। और जो रेगुलर जिम करने वाले, उनकी हालत खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको भांति भांति के प्राणी दिखाई देते हैं। कोई ट्रेडमिल पे उल्टा चल रहा है, कोई बॉल पे लेट रहा है, कोई सडनली 20 किलो का डंबल उठा करके एकदम। ये कब तक चलते हैं मालूम है? अगले 5-6 दिन तक। उसके बाद धीरे 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 उनकी संख्या भले उन्होंने पूरा मेंबरशिप फी लिया हो, महीने भर का, कुछ लोग तो 6 महीने का, कुछ लोग साल भर का भी पे कर देते हैं, बट वो अगले 10 दिन के अंदर में कट लेते हैं। 15-20 जनवरी आते आते खाली वही लोग जिम में रह जाते हैं जो कि रेगुलर जिम जाने वाले थे। ये क्या है? ये जो बिहेवियर है, ये अनफेमिलियर है। जिम में जाना, एक्सरसाइज करना। फेमिलियर क्या है? टीवी के सामने बैठे रह जाना। फेमिलियर क्या है? शाम को समोसे खा लेना, दोस्तों के साथ चाय पीना, बातें करना। तो आप जो फेमिलियर है उसके पीछे, कल हम बता रहे हैं ना ट्राइबल फीलिंग, तो हम वापस वहां जाते हैं। तो जो आपकी जो आदत है, जो मेरी आदत है, उसको करने में बड़ा कंफर्ट है, बट कुछ नया करना डिफिकल्ट होता है। बट आप जो मेंटल चैटर है उसको चेंज कर सकते हैं। तो राजीव जी, अगर आप सुन रहे हो तो मेंटल चैटर क्या है कि मैं वॉकिंग जाऊंगा तो घुटने में दर्द होता है, मुझे ये होता है, मुझे वो होता है, उसको नहीं। आई चूज टू वर्कआउट डेली। मैंने खुद से चुना है कि मैं रोज वर्कआउट करूंगा। ये खाली सोचना है आपको, और दिमाग जो है मस्त काम करता है, सपोर्ट करना चालू करेगा। आई चूज ईटिंग हेल्दी। मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे हेल्दी खाना है, और मैंने चुना है कि मुझे आज से हेल्दी खाना खाना है। ये मेरा चॉइस है। आई चूज टू कंज्यूम क्वालिटी कंटेंट। मैं ख्याल रखूंगा कि किस तरह की चीजें मेरे दिमाग के अंदर घुस रही हैं रोज। तो आपको कंटेंट के ऊपर ध्यान देना होगा, राइट। आई चूज टू ईट सैलेड। और जब भी सैलेड खाऊं तो उसको भी मजे लेकर खाऊं। ये नहीं कि ये तो खरगोश का खाना है, ये घास फूस है, इसको कौन खाता है। कई सारे मित्र हैं हमारे जिनको सैलेड, वेजिटेबल्स अगर बताओ तो ये सब थोड़े इंसानों का खाना नहीं है, इस तरह के भी सुनने को बात मिलती है। और पापा कुछ लिख रहे हैं, पिता की सोच गलत, पुत्र जितना आगे बढ़े उतना ही आनंद मिलना चाहिए। देखिए पापा, ये अलग अलग इंसान है, अलग अलग इंसान है। और अ, कौन किस तरह से किस चीज को सोचता है, ये बहुत ही, मुझे मालूम है। अक्सर जितने भी ज्यादातर माँ बाप हैं, सब अपने बच्चों की खुशी देखकर खुश ही होते हैं। बट वो खास एक एग्जाम्पल है जिसमें उनको ऐसा लगा, वो बूढ़े आदमी थे, रिटायर हो रहे थे, उनको धक्का लग गया कि अब मैं जिंदगी के आखिरी महीने में जितनी मेरी कमाई है, मेरा बेटा उससे ज्यादा, तो मैंने जिंदगी भर क्या किया, शायद इस सोच में पड़ गए होंगे। पता नहीं उनकी मेंटल स्टेट क्या थी। बट मैं बिल्कुल सहमत हूं आप जो बोल रहे हैं। तो राजीव कुमार जी, जो ओनरशिप वर्ड है ना, ये हेल्थ में बड़े काम करते हैं। और जो भी लोग सुन रहे हो, जिनको हेडेक होती है, या जिनको डायबिटीज है, या जिनको और भी कोई गंभीर बीमारी फैमिली में रही है, तो अक्सर आप देखेंगे ना, लोग बात करेंगे तो कैसे बोलेंगे, मेरा सर दर्द, मेरा सर दर्द ना मुझे परेशान रखता है, मेरी डायबिटीज की वजह से मुझे इतनी दवाइयां खानी पड़ती है। नमस्ते रोजी। मेरी डायबिटीज, मेरा कैंसर। हाँ, तो ये ओनरशिप वर्ड है, उसको अपना कहना। हाँ, बशर्ते, अभी आप कभी ये बोलते हैं कि द वाइफ, द किड, ये किसका बच्चा है? तो आप बड़े प्यार से बोलते हैं ना, मेरा बच्चा है। ये नहीं बोलते हैं कि ये बच्चा है, मेरा बच्चा। तो जो ओनरशिप है ना, जैसे मेरी कार, कितनी ओनरशिप आती है वो ना, मेरी कार है ये। अभी उसी तरह से आपने कोई घर खरीदा, अपनी पसंद का है, तो कहते हैं, शौक से लोगों को दिखाते, ये देखिए ये घर है, ये ऐसा, ये ओनरशिप है। तो क्या आप अपनी बीमारी को भी ओन कर रहे हैं क्या? ये ओनरशिप वर्ड को चेंज करना है। फ्रॉम माई हेडेक, मेरा सरदर्द से ये सरदर्द, मेरा सरदर्द नहीं, ये सरदर्द जो होता है ना, उसका मुझे इलाज करना है, मेरे सरदर्द का नहीं। ओनरशिप वर्ड तोड़नी है।
माई फीवर के बदले, मेरा बुखार के बदले ये जो बुखार है इसको ठीक करना है। माई बीपी, मेरा ब्लड प्रेशर नहीं, ये जो ब्लड प्रेशर की सिचुएशन बॉडी में आई है इसको ठीक करना है, मेरा नहीं है वो, ओनरशिप नहीं ले रही हूँ उसकी। तो ये मरीसा पियर जी का बोलना है। एक मजेदार वाक्य भी बताती हैं। मरीसा पियर जी जब भी शॉन स्टीवेंसन के शो पे आई, तो शॉन के जो दादी थी वो बहुत सारी दवाइयां खाती थी, तो 5-6 दवाइयां एक साथ लेकर के खा रही हैं, तो जो छोटी बच्ची है शॉन की बेटी, उनने दादी से पूछा, दादी ये क्या है? तो दादी ने बड़े प्यार से बोला, ये मेरा हेडेक की दवाई है। दूसरा वाला, ये मेरे पैर में दर्द होते है उसकी दवाई है। तीसरा, ये मेरे पेट की दवाई है कि पेट में जलन होता है ना, उसकी दवाई है। ये चौथा जो लाल पीली है, ये मेरे ब्लड प्रेशर की दवाई है। पांचवा, ये मेरी और भी शुगर रिलेटेड जो है ना और कोलेस्ट्रॉल उसकी दवाई है। ऐसे करके 5-6 गिना दिए। बच्चा भी गिन रहा है एक एक करके। फिर बच्चा बहुत ऐसा परेशान होकर बोलता है कि दादी, ये सब दवाइयां अपनी अपनी जगह पे कैसे पहुंचेंगी, बताइए। ये भी कमाल बात है ना, बच्चे क्या सोचते हैं कि 6-7 दवाइयां आप खा गए, वो कैसे अपने अपनी जगह पे पहुंच के काम करेगी। तो बड़ा फनी सा सीन था। बट ये बोलना कि ये मेरे इस चीज की, मेरी बीमारी, ओनरशिप चेंज करना। हुँ? अब ओनरशिप के जो वर्ड है ना, इसमें कुछ और एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा। कुछ लोग अपनी जो इमेज और जो पर्सनैलिटी और जो कंडीशनिंग है, कल हम बात कर रहे थे ना कि हमने जो भी चीज़ें जो धारण की है, ये सब तो हमने एक्वायर ही किया है। क्योंकि जब ये बच्चा छोटा बच्चा होता है, उसको ना कोई शर्म है, ना लाज है, सब कुछ एकदम फ्रेश होता है। बट धीरे-धीरे तो हम चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। हाय अंचल। तो जैसे-जैसे हम लोग चीज़ों को इकट्ठा करते हैं अपने ऊपर में, तो हमारे पूरे वश में है कि उसको हम छोड़ भी सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। इसका बहुत एक शानदार एग्ज़ाम्पल आपको बताना चाहूँगा। एक औरत जो बहुत कम पढ़ी-लिखी, बहुत कम पढ़ी-लिखी, लेकिन इंटेलिजेंट थी, हमारी फैमिली में थी। और उनके बेटे अ, सर अमेरिका चले गए, यहाँ से भी इंजीनियरिंग पढ़ाई करके गए, तो वहाँ बहुत बड़ी कंपनी चलाने लग गए। मतलब उनका शुमार अमेरिका के सबसे धनी लोगों में होता है। और उन्होंने अपनी माताजी को बुलाया। माताजी ने अपनी वो जो गाँव वाली छाप के साथ कैसे यूएसए जाना चालू किया, और हर ट्रिप में, नमस्कार पुष्कर भाई, हर ट्रिप में कैसे खुद को धीरे-धीरे चीज़ें सीखती गईं, ब्रोकन इंग्लिश बोलना चालू किया, और कितनी शालीनता से वो जाती थी, कितने वट से जाती थी। उन्होंने कभी ये अपने दिमाग में नहीं रहने दिया कि मैं तो गाँव की हूँ। बोलते हैं ना लोग, हम तो ऐसे ही, हम गंगा पार के हैं, हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो हैट्स ऑफ, 60-70 साल की उम्र में, पापा मैं नानी जी की बात कर रहा हूँ, नीरज भैया की नानी की, जो अ, अकेले इंडिया से यूएसए की ट्रिप पेंसिल्वेनिया जाती थी। उस समय डायरेक्ट फ्लाइट भी नहीं होते थे। अब हम कब की बात कर रहे हैं भाई साहब, ये हम 80s की बात कर रहे हैं, जब भी हम छोटे थे। तो नानी जी अकेले यूएसए जाया करती थी, और कैसे वो बातचीत करती थी ट्रेन में, आई मीन प्लेन में, कैसे वो वेजिटेरियन खाने की फरमाइश करती थी, मुझे क्या-क्या चाहिए, कैसे चाहिए करके। तो उन्होंने, वो मेरे लिए एक एग्ज़ाम्पल रह गया कि एक इंसान खाली अपनी सोच की वजह से कुछ चीज़ों को, कुछ बिहेवियर को चेंज करता है या नहीं करता है। हम तो गंगा पहाड़ के हैं, हम तो हरियाणवी हैं और लाउड ही रहेंगे, हम तो ऐसे ही बोलते हैं। ना, क्या आप आपने हरियाणवी एक्टर्स को देखा है? चेंज हो जाते हैं। हरियाणवी रिपोर्टर्स को देखिए, चेंज हो जाते हैं। तो ये कॉन्शियस होना है आपको। एक और चीज़, जो भी कम्युनिकेशन के ऊपर काम करते हैं, जो भी सेल्स के रिलेटेड लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जिनको आगे, और छोड़िए हम सब, किसको नहीं चाहिए कि हमारी कम्युनिकेशन अच्छी हो, हाँ? एक रोल मॉडल जो मैं अक्सर देखता हूँ, जो अच्छे न्यूज़ रीडर्स होते हैं ना, आप उनको देखें, या फिर ऑस्ट्रेलिया से या यूएसए से एक जो इंसान आएगा, नॉर्मल इंसान, उसकी बात आप नहीं समझ पाएँगे, उसकी अंग्रेजी हाउडी हो जाएगी, क्या बोलता है, लेकिन वही वहाँ के नेता आएँगे, बराक ओबामा आएँगे, या फिर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर आएँगे, बॉब हॉक जो थे, यूएसए से, यूके के कोई आएँ, उनकी बात अगर आप सोचें, उनकी बात अगर आप सुनें, इतनी साफ इंग्लिश बोलते हैं जिससे आप एक्सेंट निकाल देते हैं वो। अब न्यूज़ पढ़ने वालों की एक्सेंट आप बता नहीं सकते कि भारत के कौन से राज्य से हैं। तो वो भी तो बोल सकते हैं, मैं तो ऐसे ही पढ़ूँगा। नहीं, उन्होंने चेंज कर लिया खुद से और एक्सेंट को न्यूट्रल बनाया। तो कम्युनिकेशन में सिखाया जाता है कि ये जो एक्सेंट है, ये जो लहज़ा है, और ये जो पहचान है कि मैं बिहारी हूँ तो ऐसे ही बोलूँगा, बिल्कुल इज़्ज़त करनी है।
जो हमारा लहजा है। लेकिन जैसे जैसे फोरम और जैसे जैसे लाइफ आपको आगे लेके जाती है, तो कुछ चीजें सीखनी भी है। पुरानी आइडेंटिटी को पकड़ के एकदम कुछ चीजों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, लेकिन जिससे आपका करियर आगे बढ़ता है, जिससे आपके पर्सनालिटी में सुधार आता है, उसको तो पकड़ने की बात है। रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे। पापा बता रहे हैं शुरुआत में नानी जी सत्तू, चूरा, चीनी, केला खा के पूरा वो यूएसए पहुंच जाती थी, क्योंकि उनको चिंता थी कि चिकन विकन खाने में दे देंगे। तो बताइए इसको। और धीरे धीरे वो क्या मतलब फ्लुएंट हुई हैं। खो दिया हमने उनको कुछ सालों पहले। बहुत बहुत शानदार जिंदगी रही नानी जी की। तो आगे बढ़ते हैं। आप एक चीज याद रखिएगा कि ये जो टेम्पर है ना, ये मेरा हेरिडिटरी है, ये खानदानी गुस्सा है, ऐसा ऐसा नहीं। जो खानदान से अच्छी चीजें मिली हैं उसको आगे लेके बढ़ना है। खानदान में जो एक चीजें अवॉइड करने वाली उसको अवॉइड भी कर देना। राइट। तो जो ये याद रखिए हमेशा, ये सारी चीजें एक्वायर्ड हैं, ये हमने कहीं कहीं से सीखी। ड्रॉप करने का पूरा अपना हाथ है, हमारे ऊपर है। हाय समीर जी। तो आप किस तरह की मेंटल चैटर, क्या आप बात क्या करें? माई ड्राइव, माई पैशन, माई एम्बिशन, उसके बारे में कैसे आप बात कर रहे हैं कि आई हैव एन अमेजिंग ड्राइव, मैं जो सोचता हूं ना कर लेता हूं। और ये गपबाजी नहीं है, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है। इस तरह से आपको खुद से बात करनी है, ना कि ये नहीं कि करने जाऊंगा तो क्या होगा ना। कुछ नहीं। मैं दो चार लोगों के एग्जांपल बताऊंगा आपको अगले किस सेशन में। आई एम सुपर सक्सेसफुल, मैं जो काम करता हूं सोचता हूं कर लेता हूं। एक और चीज, मेरे गुरु हैं वो अक्सर बोला करते हैं, ओवर एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। बताइए इसको। बहुत ज्यादा सोचने वाले लोग कुछ कर ही नहीं पाते। जो भी नए बच्चे आते हैं हमारे यहाँ एमबीए स्कूल से, आईएम अहमदाबाद, कलकत्ता, यहाँ वहां से आते हैं, तो शुरुआत के स्टेज में थोड़े कंफ्यूज से होते हैं कि क्या करना है कैसे। मैं बोलता हूँ करो। कौन क्या बोलेगा, कौन क्या सोचेगा, वो सोचने बोलने की जरूरत नहीं। करो ना, गलतियां करेंगे सीखेंगे आगे। और क्या ब्रिलियंट आइडियाज लेके आ जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर में ये सोच ही नहीं है कि ये नहीं हो सकता, वो हो सकता। वो तो उनके ओपन स्लेट है, सब जैसा बच्चा है, सब कुछ चाहिए तो उनको चाहिए सब कुछ। कई बार कमाल की चीजें कर पाते हैं, कमाल की चीजें। तो मेंटल चैटर, सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मनीषा पियर जी का बोलना है कि थिंकिंग इन प्रेजेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आई विल बी हेल्दी, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा नहीं, मैं स्वस्थ हूं सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आई एम हेल्दी टुडे, आई एम रिच टुडे, आई एम सक्सेसफुल टुडे, इंस्टेड ऑफ पास्ट। दिमाग को ये समझ नहीं आता पास्ट, दिमाग आज की बात समझता है। तो दिमाग में थिंकिंग इन प्रेजेंट, विजुअलाइजिंग इन प्रेजेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक एफ WTF बोलते हैं, वॉक थ्रू अ गार्डन। तो आपकी जो लाइफ है वो आप कैसा सोच रहे हैं वैसा तो आपके आजू बाजू में हो जाता है। आप कितनी इंटेंसिटी के साथ किसी चीज को सोच रहे हैं, आप बताइए ना मुझे। ये लॉकडाउन होने के आज कितना, शायद 37वां 38वां दिन चल रहा है। पूरे आसपास के इलाके में कहीं सोडा अवेलेबल नहीं, कहीं अवेलेबल नहीं, किसी के पास है ही नहीं। तो इंटेंसिटी कितनी डिजायर की है। दोपहर में बैठे बैठे स्विगी पे कुछ मैसेज आया, एक नई दुकान आई है अनिल जनरल स्टोर। तो मैंने बोला चलो देखते हैं क्या है। वो भाई साहब बेच क्या रहे हैं, तो खाली कोल्ड ड्रिंक्स बेच रहे हैं, ठंडा ही बेच रहे हैं, और नीचे स्क्रॉल करते करते बोले सोडा भी बेच रहा है बोला। तो कुछ एक एक्स्ट्रा 25-30 रुपए दे करके सोडा भी मिल गई। तो इंटेंसिटी डिजायर इतनी थी और ये नहीं दिमाग में सोचा कि लॉकडाउन है, क्या डाउन है, सोडा आ गई। खुशी की बात है, राइट। तो मैंने मेंटल गार्डन में सोचा कि अरे सोडा रहता तो मजा आ जाता ना, सोडा आ गई, आज के दिन में आ गई। सो एक और, प्रेजेंट टेंस में सोचना, एक्साइटिंग बातें बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से जिनके भी छोटे बच्चे हैं, 5 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल, कर्ज मत कीजिए उनको। तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तुम कुछ नहीं कर सकते, नालायक हो, मत कीजिए। धमकी भी मत दीजिए कि तुम कुछ नहीं करोगे, मैं हूं देखने वाला, इधर देखता हूं। तुम गिरोगे और मैं, बहुत उड़ रहे हो ना, एक दिन गिरोगे और मैं देखूंगा तुम कैसे उड़ते हो। सुना है मैंने लोगों को ऐसा बोलते हुए। मत कीजिए, प्लीज मत कीजिए, बहुत हर्टफुल होता है बच्चों के लिए। डोंट पास जजमेंट ऑफ फेलियर। तुम फेल होगे, मैं बता रहा हूं तुमको। मैं देखूंगा तुम्हारे हाथ में कटोरी लेके घूमोगे तुम।
उस दिन मैं देखूंगा तुमको। ये कौन सा प्यार है? ये कौन सा प्यार है? रोड पे आंखों देखी बात बता रहा हूं आपको, यही वसंत नगरी में पति पत्नी रोड क्रॉस कर रहे हैं, एज जैसे टिपिकली होता है। बाप के साथ बेटी हाथ पकड़े है और माँ बेटे को लेके क्रॉस कर रही है, बेटा छोटा है। तो जो जेंट्स हैं वो क्रॉस कर जाते हैं रोड को बेटी को लेकर के, और ट्रैफिक है तो उस बीच में वो बीच में झिझक के रुक जाती है। आप देख के समझ सकते हैं कि गांव से आई हैं, तो उतनी मतलब जो क्या बोलते हैं फ्लुएंट होना या डर नहीं निकला उनसे। ये भाई साहब क्रॉस करते हैं, सामने आते हैं और पीछे मुड़ के बोलते हैं एक दिन तुमको ट्रक उड़ा के ले जाएगा, ऐसे हाल रहे तुम्हारे तो। और मैं सोच में पड़ गया ये भाई क्या बोलना क्या चाहते हैं। और भगवान ना करे उनके साथ कभी भी वो हादसा होता है तो ये आदमी उस समय भी जाके उनको बोल सकता है कि मैंने बोला था ना तुमको ट्रक से एक दिन धक्का लगने वाला है। अब ये बोल रहे हैं प्यार से ही, डर ही है उनका कि उनके साथ गलत ना हो जाए, लेकिन कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हो भाई। तो खासकर जब ये बच्चों से बात कर रहे होते हैं और आप पेरेंट्स हैं, आप बुरा नहीं चाहते बच्चे का, लेकिन आप लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल करते हैं। और पास आस-पास में देखा है, जिन लोगों को उनके पेरेंट्स ने कर्ज कर दिया ना, बददुआ लग जाती है। तो अगर आप पेरेंट हैं तो प्लीज़ नहीं करें। हाँ, और आजकल जो बच्चे हैं उनको तो इतनी ज़्यादा प्रेशर हो गई है लाइफ में, ऑलरेडी सोशल मीडिया है, पीयर प्रेशर है। आप प्रेशर ना बढ़ाइए। आप तो एक दोस्त बन के, एक सलाहकार बन के, एक फ्रेंड बन के रह जाएँ तो ही बहुत है, क्योंकि ऑलरेडी दुनिया इतनी कॉम्प्लेक्स हो रही है। क्योंकि देखो भाई, मुझे नहीं मालूम कि अगले 5 साल में कौन-सी इंडस्ट्री रहने वाली है, कौन से रोज़गार धंधे रहने वाले हैं, कौन-सा स्किल है जो काम करेगा। खाली मेरी जो अ, बेनिफिट क्या है, मैं उनसे पहले इस दुनिया में आ गया हूँ बस। थोड़ी-सी एक्सपीरियंस हो गई है, बट आगे की दुनिया कैसी होगी, वो शायद ज़्यादा अच्छा समझते हैं, सेंसिबल लोग हैं। तो अगर आप माँ-बाप हैं, छोटे बच्चे हैं आपके, तो अपनी तरफ से प्रेशर और अपने सपनों की चाबी उनको मत दिखाइए। कल हम एक टॉपिक करेंगे इसके ऊपर में, काफ़ी आप लोगों में से जितने लोग हैं सब छोटे-छोटे बच्चों के माँ-बाप हैं, तो एक कॉन्शियस पैरेंटिंग की कोर्स की थी हमने, तो उसके कुछ निचोड़ हम आपसे शेयर करना चाहेंगे, कि कैसे बाय डिफ़ॉल्ट वे ऑफ पैरेंटिंग चलती रहती है। बच्चों को कभी भी ये मत बताइए कि तुमसे ये ना हो पाएगा। बच्चों को हमेशा बताना यू आर इनफ, तू जैसा है ना वैसा एकदम शानदार है एकदम, और तू जो चाहता है दुनिया में, तू जो करना चाहता है सब कर सकते हो, कुछ असंभव है ही नहीं, कुछ असंभव नहीं है। ध्रुव ज्योति, मैं बिल्कुल करूँगा, मैं पेरेंटिंग के ऊपर में कल ही एक सेशन करेंगे इसमें। अ, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये जो थिएटर स्टेज होती है ना 7-8 साल तक की उम्र, ये प्रोग्रामिंग की स्टेज होती है, और बच्चा इसमें ना पूरा डाउनलोड लेता है एकदम। माँ-बाप को देख के, अपनी परिस्थितियों को देख के, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार पूरी ज़िंदगी का, हेल्थ कैसी होगी, पैसा कैसा होगा, रिलेशनशिप कैसा होगा, सब कुछ डिसाइडेड। उसके हिसाब से ही पूरे लाइफ में वो चलती रहती है। माइंडसेट एंड हेल्थ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल है। ये इस तरह से क्रिटिकल है, मरीसा पियर जी की माताजी उनको जब ये बचपन में वो इंग्लैंड में थी, और तभी वहाँ लड़ाई चल रही थी, तो लड़ाई के दौरान उनको वहाँ से निकाल करके ले जाया गया। तो जब ये उस समय लड़ाई के समय सिस्टम क्या थी कि बच्चों को खतरे से हटाने के लिए बॉम्बिंग होती थी ना, तो बच्चों को खतरे से हटाने के लिए शहरों से हटा के छोटे-छोटे गाँव में जाके उनको छोड़ दिया जाता था, बिल्कुल अनजान लोगों के साथ रहने के लिए। और माँ-बाप तभी बच्चों को विज़िट करते थे जब बच्चे बीमार हो जाएँ या बहुत हालत दया वाली हो जाए तो। तो बहुत बचपन में ही मरीसा पियत जी की माताजी ने सीख लिया कि अगर उनको माँ-बाप को देखना है तो उनको बीमार होना ज़रूरी है। और ये जो पैटर्न है ना उनका, ये पूरी लाइफ़ चला। वो हमेशा बीमार होती रहीं पूरे लाइफ़ में, एक ही घर में रहने वाले, एक ही तरह का खाना खाने वाले, एक ही वातावरण में रहने वाले। मरीसा पियत जी के पिता कभी बीमार नहीं हुए ज़िंदगी में, क्योंकि उनको अपनी जॉब से बहुत प्यार था, और उनको ये भी एहसास था कि मेरा जो स्वस्थ रहना है, ये मेरे पूरे पूरे परिवार के लिए बहुत-बहुत ज़रूरी है। और मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत है, क्योंकि मैं पैसे कमाऊँगा तभी उनको आगे बढ़ा पाऊँगा। तो एक ही परिवार में वही खाना खा के ये हमेशा स्वस्थ रहते थे, कभी एक दिन नागा ना हुआ उनका, कभी छुट्टी ना हुई। दूसरी तरफ से माताजी वो हमेशा बीमार रहीं, लगातार। बताइए, आपने कुछ और चीज़ें भी सुनी होगी, जैसे मौसम जैसे बदलता है तो कुछ लोगों के दिमाग में घंटी बदलना चालू हो जाती है। मौसम बदल रहा है, अभी ख्याल रखना होगा, बीमारी
जैसे पहले भी हम बात कर चुके कि देखो मैं वड़ा पाव खा रहा हूं ना, मुझे गैस होगा, और बिल्कुल वड़ा पाव खाते ही कहाँ से पता नहीं कौन सा गैस लेके तुरंत आ जाते हैं। आइसक्रीम खाओ ठंडी लगेगी, ये कई बार हम बात कर चुके हैं। एक और पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। हमारे यहाँ हमें कभी पहली बारिश में कूदने खेलने का मौका मिला ही नहीं। बचपन में मार पिटाई करके अंदर पैक कर देते थे। क्यों? क्योंकि सोच कि बारिश में बच्चे भीगेंगे तो क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे। यहाँ आया महाराष्ट्र में, देखा पहली बारिश होती है तो बच्चा बूढ़े जवान सब एकदम रोड पे घूमने निकल जाते हैं। बारिश हो रही है, सब कोई वॉकिंग कर रहा है। तो मैंने भी अपना मेंटल, पहली बार तो क्या सोचा है, बाहर जाएंगे बीमार हो जाएंगे, छोड़ दिया। सोच हटाई, वॉकिंग करो करो, कुछ नहीं होता। ये तो हेल्थ और माइंडसेट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल एक बताता हूं, कैसे आदमी ने चिंता कर करके खुद को मार लिया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। निक सिड्समैन नाम के काफी स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, एम्बिशियस यंग रोड रेल वर्कर, रेल रोड वर्कर, जैसे अपने यहाँ भारतीय रेल है ना, तो ऐसे रेल रोड बोलते हैं यूएसए में, यार्डमैन का काम करते थे। और उनकी रेपुटेशन कहते थे बहुत ही हार्ड वर्किंग है, काफी परिवार को प्यार करने वाले, 2 बच्चे, बहुत सारे दोस्त। एक दिन दोपहर में ट्रेन के पूरे क्रू को इन्फॉर्म किया गया कि किसी फोरमैन है, उनकी बर्थडे है, उसकी पार्टी के लिए जितने भी लोग हैं सब इकट्ठा होंगे, और जो जो काम जहां कर रहे हैं वो काम को बंद करके आ जाएं। कि क्या होगा कि अभी दोपहर में उनकी बर्थडे हम सेलिब्रेट करके फिर आज छुट्टी हो जाएगी आधे दिन में, ठीक है। अभी हुआ क्या कि ये सब करते करते ये एक रेफ्रिजरेटर बॉक्स कार होती है ना, जिसमें कि कार्गो आती है, फल सब्जियां वगैरह, जो कि ठंडी रहती है। ये चेक करते करते क्या हुआ, ये निक साहब जो है ना, एक्सीडेंटली ने इन्होंने खुद से खुद को लॉक कर लिया उस कैबिन के अंदर में, और अंदर से ठकठकाने लगे, खोलो खोलो, मैं अंदर फंस गया हूं, मैं अंदर फंस गया हूं। बहुत देर तक चिल्लाए, नाखून हाथ ये सब, गला खराब हो गया बैंग करते, क्योंकि दिमाग में क्या चल रहा है कि अभी सब बर्थडे सेलिब्रेट करके निकल जाएंगे और मैं इस फ्रिज में जम के मर जाऊंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब दुख की बात ऐसी है, अब वहां पे टेम्परेचर क्या 0 डिग्री भी हो जाती है। तो दुख की बात यह है, किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, दुख से, मतलब सब चले गए थे, आगे निकल गए। इन्होंने उस ठंड की, कपकपाती ठंड में, वो उसमें फर्श पे लिखा कि मैं जम के मर जाऊंगा क्योंकि कोई नहीं रहेगा यहाँ पे करके। और उन्होंने एक चाकू उनको मिल गया, तो उसे खुरीद खुरीद के उन्होंने लिखा। अगले दिन सुबह में जब भी लोग वापिस आए तो निक की लाश मिली उस कैबिन के अंदर में। उनकी बॉडी में फ्रीजिंग के सारे लक्षण थे, हाइपोथर्मिया होती है ना, उसके सारे लक्षण थे। और दोस्तों मजे की बात क्या है मालूम है, उस रेफ्रिजरेटेड कार का रेफ्रिजरेशन ऑफ था। खाली इस डर ने, इस सोच ने कि यहाँ टेम्परेचर 0 डिग्री होगी और मैं मर जाऊंगा, वहां तो 55 डिग्री 55 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर थी उसकी। आप में से कुछ लोग हैं वो बताएं 55 फ़ारेनहाइट इंटू सेंटीग्रेड कितना होता है। तो निक ने खुद को मार लिया अपने खुद की सोच की वजह से। खाली ये सोच कि मैं अकेला फंस गया हूं, और इस रेफ्रिजरेटेड कार में जब टेम्परेचर 0 होगी तो मैं मर जाऊंगा। तो टेम्परेचर 0 नहीं था, फिर भी वो फ्रीजिंग देख करके मर गए। हमारे गांव में बचपन में कहानी सुनी थी, पता नहीं आप में से किसी ने सुनी है कि नहीं, कि गांव में वो कपड़ा खपरा खपड़ा फेरते हैं। जो मिट्टी से बना खपरा होता है ना, खपड़े वाले घर होते हैं, तो मिट्टी से वो घास फूस डाल के उसके ऊपर से डालते हैं, तो छेबना बोलते हैं। हमारे यहाँ, आपके यहाँ क्या बोलते हैं बताइएगा। तो बचपन में अब पता नहीं कहाँ से सुनी थी, याद नहीं आ रही है, बट एक कहानी सुनी थी कि एक जो वो खपड़ा जो लगाने वाले होते हैं वो स्पेसिफिक स्किल्ड आदमी होते हैं। तो उसमें से किसी एक लेबर ने ये सुना, अ, अ, खपड़ा हटा रहे हैं, पिछले साल भी उन्होंने ही किया था, और वहां पे उनको उस खपड़े के बीच में एक सांप की जो हड्डियां मिली, एकदम ऐसे होता ना, वो गल सर गया था पूरा। और तभी उनको याद आया कि पिछले साल यहीं पे तो मुझे कुछ चुभा था। तो फिर उन्होंने सोचा, अरे क्या वो सांप काटा था क्या?
तो बचपन में किसी ने बताया कि 1 साल पहले जो उसने सुना या दिमाग में थी कि साँप ने काटा था, तो अभी वो याद आने से वो आदमी साँप के ज़हर से मर गए। अब बताइए, ये भी देखा गया है। कई सारे लोग खुद से सोच-सोच के खुद की बीमारियाँ पैदा कर लेते हैं। अभी मैं 35 का हो गया हूँ, मेरे माँ-बाप, मेरी फैमिली में बीमारियाँ चल रही हैं, तो मुझे भी तो होना ही है करके 30 साल क्रॉस करते ही ब्लड शुगर जाके रोज़ चेक करना चालू। हाँ, हुआ क्या? आया क्या? ब्लड प्रेशर बढ़ा क्या? नायक जी कुछ अच्छा लिख रहे हैं, यद भवाम तत भवति। क्या बात है सर! क्या बात है! बहुत सही, बहुत सही। तो हमारी जो मेंटल चैटर है, वो हमारे सोच को, हमारे हेल्थ को बहुत, बहुत, बहुत इम्पैक्ट करती है। इतना बताना चाह रहा था आपको। एक और जो आई एम नॉट इनफ वाली जो फीलिंग है, मैं पूर्ण नहीं हूँ, मैं ज़िंदगी में जो चाहूँ सब नहीं कर सकता हूँ। कुछ एग्ज़ाम्पल बताना चाहूँगा। मर्लिन मोनरो, प्रिंसेस डायना, माइकल जैक्सन, व्हिटनी ह्यूस्टन, एमी वाइनहाउस, एंथनी बोर्डे, रॉबिन विलियम्स। इसमें से 4-5 जो लास्ट के जो नाम हैं, सुसाइड वाले नाम हैं। वर्ल्ड फेमस लोग, करोड़ों कमाने वाले लोग, हमेशा मीडिया के ग्लेयर में रहने वाले, जो सपनों की जो दुनिया बोलते हैं, उस दुनिया में रहने वाले लोग। लेकिन उनके भी मन में हमेशा ये था, आई एम नॉट इनफ। लोग मुझे प्यार अगर किसी से पाना है, उसके लिए मुझे पैसे कमाने होंगे। आई नीड टू चेज़ लव, मुझे हमेशा प्यार पाने के लिए दौड़-भाग करनी होगी। मुझे प्यार खरीदना होगा, मुझे प्यार के पीछे भागना होगा, क्योंकि मैं पूर्ण नहीं हूँ। तो उस स्टेज में पहुँचकर भी उस इंसान को ये रह गया कि मैं पूर्ण नहीं हूँ और उन्होंने अपनी खुद की जान ले ली इस अपूर्णता की वजह से। तो जो भी आप जिनके बच्चे हैं छोटे, बहुत इम्पोर्टेंट है बताना कि तू पूर्ण है, तू जैसा है वैसे ही अच्छा है, प्यारा है मेरे लिए और तू जो चाहेगा सब कर पाएगा। अदरवाइज़ तो आदमी ज़िंदगी भर तो अगर मान लीजिए पूरा जो ज़िंदगी है, पूरी ज़िंदगी हमारी अगर उसको हम 1 घंटे में मान के चलें कि एक आदमी की जो 70, 80, 90 साल की जो ज़िंदगी है, अगर वो 1 घंटे में पूरी हो, तो चाइल्डहुड तो पहला 10 मिनट ही है। बचपना जो है, वो पहला 10 मिनट ही है। लेकिन वो पहले 10 मिनट में जो आप सीख लेते हैं, क्या-क्या सीख लेते हैं? अगर घर में वायलेंट बिहेवियर है लोगों की, आप वायलेंस सीख लेते हैं। घर में प्यार देखते हैं, तो प्यार सीख लेते हैं। पड़ोसी से घृणा करने की प्रवृत्ति है, तो आप घृणा सीख लेते हैं। आप अगर आपने किसी ने आपको बचपन में बोल दिया कि तू तो स्टूपिड है, बेवकूफ है, आप सीख लेते हैं आप स्टूपिड हैं। आपको मज़ाक उड़ा दिया कि कितना गंदा दिखता है तू, तेरे तो कोई शादी नहीं करेगा ये मेंटल इमेज फँस जाती है लोगों की, रह जाती है। तो आप पहले ज़िंदगी के 10 मिनट में वो सारी चीज़ें सीख लेते हैं और वो 10 मिनट आपकी पूरी 50 मिनट की जो लाइफ़ है ना, उसको चलाता है। बाकी दुनिया कई-कई जगह पे हार्श काफ़ी हो सकती है। अमिताभ बच्चन जी को रिजेक्ट कर दिया था कोलकाता ऑल इंडिया रेडियो ने, आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है। अब बताइए, अभी उनकी आवाज़ के लिए कितने करोड़ लेते हैं वो, राइट? तो आज के लिए इतना ही है। मैं आपसे कुछ रिसोर्सेज़ शेयर करूँगा जिसमें से एक है मरीसा पियर जी की वेबसाइट है IamNotEnough.com उसमें आपको काफ़ी सारे रिसोर्सेज़ भी मिलेंगे। बट मोटा-मोटा अगर मैं आपको याद दिलाऊँ तो आपकी सक्सेस, आपकी हेल्थ, आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है। आप कितना बड़ा सोच पाते हैं, आप कितना रिस्क ले पाते हैं और कितनी जल्दी उठ के फिर उठे और चल दिए। बच्चे गिरते हैं ना, ऐसा खुद को शेक ऑफ करते हैं, निकल जाते हैं। हाँ, कोई देख रहा होता है तो रोना चालू हो जाते हैं। तो अगेन बात करेंगे हम कि अगर आपके बच्चे हैं और गिर गए, रोने लगे तो क्या आपको दौड़ के उठाना चाहिए? ना, हमने छोड़ा, अच्छे से छोड़ा है गिरते हुए। खून भी निकला है, कोहनियाँ छिली हैं, कोई नहीं, उठ जा, कोई बात नहीं, ठीक हो जा। तो मैं नहीं चाहता कि आपके बच्चे छायावादी हो जाएँ, रेज़िलिएंट भी होना है उनको। लेकिन ये अंदर से ये कंप्लीटनेस होनी चाहिए कि मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। रिसोर्सेज़ क्या हैं? करेंगे, देखेंगे, राइट? तो कल की टॉपिक आ गई दिमाग में, करेंगे उसकी बात। अब ये समय है आप सब लोगों से पहले धन्यवाद बोलने का और फिर विदा लेने का। तो पाजी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। उम्मीद है आपको आज की एपिसोड अच्छी लगी होगी। दुर्गेश पांडे जी शुक्रिया, बहुत अच्छा। आपके दोनों बच्चे प्यारे हैं और उम्मीद है कल की जो एपिसोड हमारी होगी उसमें आपको कुछ टिप्स मिलेंगे अच्छे वाले। हालाँकि कल की जो एपिसोड होगी वो अभी से बता देता हूँ कि थोड़ी अनप्लेज़ेंट भी होगी।
क्योंकि आपको आईना दिखाऊँगा, जो मुझे भी किसी ने दिखाया और सडनली मुझे मालूम पड़ा, रोया बहुत। उसमें कुछ एक्सरसाइज़ेज़ भी हैं, वो भी करना होगा, देखते हैं आगे। थैंक यू पापा, थैंक यू राजीव कुमार जी, विकी शुक्रिया, राव भाई थैंक यू सो मच, सौरभ हाय, राजीव जी, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। पापा थैंक यू फॉर आपका कमेंट एंड कंट्रीब्यूशन। रोजी कैसे हैं आप? पुष्कर भाई नमस्कार। नानी जी सत्तू पोहा और चीनी केला खा के अमेरिका चली जाती थी, कमाल की बात है। समीर शाह जी शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ध्रुव ज्योति बिल्कुल पेरेंटिंग के ऊपर हम एक एपिसोड करेंगे। नायक जी आपके जो कमेंट्स होते हैं बहुत डीप होते हैं। आप मैं बहुत-बहुत शुक्रगुजार हूँ भगवान का कि आप हमारी लाइफ में हैं। हम तो आपको हनुमान जी ही बोलते हैं ज़्यादा। रोहित रावड़े जी बोलते हैं, "सर जी, यू आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, कीप इट अप।" अरे! शुक्रिया रोहित भाई, आप जॉइन हुए, बहुत अच्छी बात है। आप भी एक छोटे बच्चे के बाप हैं, तो उम्मीद है कल के एपिसोड से आपको भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेगी, जो मैंने भी सीखी अपनी लाइफ में। अ, ध्रुव ज्योति बिल्कुल मैं बुक की लिंक डाल रहा हूँ और बड़ी सिंपल सी किताब है। मैं तो यही किताब एक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी सिंपल से लिखी है जैक कैनफिल साहब ने और विदा देते हैं लेते हैं आप सबसे विदा। कल मिलते हैं फिर पेरेंटिंग वाले एपिसोड के ऊपर में। काफ़ी तैयारी भी करनी होगी मुझे उसके लिए। अंचल शुक्रिया जॉइन करने के लिए। मिश्रा जी आप भी थैंक यू सो मच, थैंक यू। अमन शुक्रिया। चलिए कल मिलते हैं। बाय-बाय, टेक केयर। शुक्रिया, बाय।